आज हम परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के विवाह और प्रजनन प्रसंग के ऊपर आलोचना रखते हैं। श्री श्री ठाकुर को पूछा गया संतान के स्वास्थ्य, बुद्धि, आयु इत्यादि के उत्कर्ष कैसे साधित होता है। श्री श्री ठाकुर उत्तर देते हैं, आयु के एक वंशगत धारा है, लेकिन स्वामी स्त्री के अंदर जहाँ गंभीर पवित्र प्रणय है, स्त्री जहाँ स्वामी को अपनी सत्ता ज्ञान से प्यार करता है और स्वामी जहाँ स्त्री को निविड़ स्नेह के चक्षु में देखता है, वहाँ संतान के स्वास्थ्य, बुद्धि, आयु इत्यादि के उत्कर्ष होगा ही। अवश्य स्वामी को इष्टमुखी होना जरूरी है। स्वामी अगर स्त्रीमुखी होता है, वह स्त्री इस स्वामी को ज़्यादा दिन श्रद्धा के चक्षु में देख नहीं पाएगी। इसके अलावा स्वामी स्त्री दोनों के अंदर वही प्रवृत्ति के प्राधान्य दिखाई देता है और इस भाव से मनुष्य अगर इष्टपुष्टि और सदाचार परायण होता है, विवाह अगर ठीक तरह से होता है, शिक्षा और परिवेश अगर कुछ हद तक सुगठित करके बना जा सकता है, लड़का और लड़की के अवश्य ज्ञातव्य जो है, अवश्य करणीय जो है, वो सब उनके सक्रिय करके प्रस्फुटित कर दिया जाता है, तो देखोगे देश में लोगों के स्वास्थ्य, आयु, कर्म दक्षता कितनी हद तक बढ़ जाएगी और सुजनन और सुयोग्यता के लिए वर्णाश्रम सम्मत चलन की जरूरत होता है। ये सारे सिद्धे विज्ञान की बात है, हम लोगों के हाथ के अंदर है। श्री ठाकुर को पूछा गया संतान कब सुष्ठु जैविक संस्थिति के अधिकारी होता है। श्री ठाकुर उत्तर देते हैं, पहले चाहिए उपयुक्त ज्ञान, उपयुक्त दाम्पत्य जीवन। पिता माता के विवाह और दाम्पत्य जीवन, उसमें अगर असंगति होता है, तब लड़का लड़की शरीर और मन में कभी सुस्त नहीं हो पाएगी। उसके बाद माँ लोग या लड़की लोग ऋतु समय में और गर्भावस्था में कैसे चलना, वो जानना जरूरी है। सहवास किसको कहा जाता है, पुरुष और नारी, ये कोई जानते हैं, ये तो मुझे नहीं लगता। क्षणिक उत्तेजना के वश में जो मिलन होता है, उसको हम सहवास कहते हैं, लेकिन वो तो सहवास नहीं है। स्वामी स्त्री दोनों के अंदर गंभीर आदर्श परायणता, गंभीर अनुराग, ये होता है मूल चीज। और उनके दोनों के अंदर अगर रहता है प्रीत करके प्रीत बुद्धि, और उसी के लिए बहुत हद तक संयम और साधना की जरूरत होता है। अपने सुख के बाद वहाँ गौण और दूसरों के सुख मुख्य हो जाता है। ये होता है प्रेम की रीति। और स्वामी स्त्री जहाँ आदर्श परायण, उन लोगों के यौन मिलन के पीछे वो भी बुद्धि रहता है और इसके जरिए अगर संतान के आविर्भाव होता है, वो संतान के अंदर ही इष्ट के प्रति प्रीति जागरूक होता है, वो जैसे इष्ट के पूजा में लग सकता है। स्वामी स्त्री के दैहिक मिलन के पटभु में अगर सहज भाव से इसे होता है, इष्ट के स्मृति, पृष्टि के स्मृति, धर्म के स्मृति, पूर्व पुरुष के स्मृति अगर जागृत रहता है, आत्म सुख के स्पृहा, उससे प्राणन स्पृहा अगर हर किसी के अंदर प्रबल रहता है, तब वहाँ संतान देहमन में बलिष्ठ होगा। पुरुष अगर इष्टनिष्ठ होता है, स्त्री अगर होता है स्वामी प्राण, इष्ट प्राण तथा सहधर्मी, इष्ट प्रसंग, धर्मचर्या, परिवार और परिवेश के इष्टानुग सेवा, सर्व प्रकार उन्नयन, आनंददायक अनुशीलन, ये सब अगर वो लोग यौथ भाव से करने में अभ्यस्त होते हैं, प्रत्येक जो जिसके वैशिष्ट्य के अनुଯାयी, तब उनके काम कला के क्षेत्र भी बहुत हद तक सुस्थ, उन्नत और पवित्र होता है।
माता पिता ऐसे श्रद्धानक अनुसरण और तत्परता के अंदर जो वैध मिलन संगठित होता है, उसके अंदर संतान सुष्ठु जैविक स्थिति के अधिकारी हो उठता है। और ये जैविक स्थिति होता है जीवन के आकार या अवस्था, जातक के रोग निरोग क्षमता, आयु और वर्धन तत्परता, ये सब जैविक स्थिति के ऊपर निर्भर करते हैं। और ऐसे यौनचर्या की वजह से स्वामी स्त्री, उनके शरीर मन वो भी सुस्थ और दीप्त हो उठता है। रुग्ण का अनेक हद तक विपर्जय सृष्टि करता है, इसीलिए ये सब के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। ये घटना आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड 23 दिसंबर 1941 की बात है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।